तो गाइज़ क्लास डी 500 वोल्ट का काफ़ी टाइम से टेस्टिंग चल रहा था, आप लोगों को पता ही है। लेकिन अभी कोई प्रोडक्शन का मैंने इसका पूरा डाला नहीं था, हालांकि कुछ बंदों के ऑर्डर लेके मैंने वो निकाले भी हैं। लेकिन फाइनल टेस्टिंग इसका हो चुका है। अभी अपने पास जो माल है वो स्टॉक में पूरा का पूरा अवेलेबल हो चुका है, जिसको जितना चाहिए होगा। तो फटाफट से आप नंबर उठा के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लास डी 500 वोल्ट के अंदर है ये। और जिन जिन बंदों को ये यूज़ करना है पहले मैं बता देता हूँ। पहले तो जैसे सबवूफर वगैरह में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो। या फिर जैसे बैटरी वगैरह पे कन्वर्टर वगैरह लगाते हो, ठीक है, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह पे आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन जो हाई एंड क्वालिटी सुनते हैं ना लोग, जैसे क्लास ए बी की साउंड किसी को पसंद है, ठीक है, तो उस मामले में आप इसका कंपेयर मत करना क्लास ए बी से, ठीक है, कि भाई क्लास ए बी में जिस जिस तरीके की साउंड आती है उस तरीके का क्लास डी में आपको साउंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है क्लास डी के अंदर। तो इस वजह से जो बैटरी वगैरह के सिस्टम होते हैं तो उन पे ये लगाना बहुत ही, मतलब एक तरीके से बढ़िया चीज़ है उन पे लगाना। अगर बैटरी वाले सिस्टमों पे अगर आप इसको लगाते हो तो जो बैटरी की लाइफ है वो आपकी काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, और कंज्यूम भी बहुत करेगा बैटरी की पावर को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो क्लास डी को, और ख़ासकर सबवूफर में तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हो। तो ये है क्लास डी का अपने पास बोर्ड। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसके साथ में, अगर आप इसको परचेज कर रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास डी के अंदर जो गेन है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। भले ही लोग बोलते हैं कि भाई इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर क्लास ए बी के साथ में इसको चला के देखोगे ना किसी भी क्लास डी को, ठीक है, तो आपको क्लास डी की जो साउंड है वो कम नज़र आएगी क्लास ए बी के मुकाबले। वो क्यों होता है? क्योंकि इसका जो गेन है वो कम होता है, इसलिए इसको प्रॉपर गेन का जो प्रीएम्प है वो लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो जैसे मेरे पास ये प्रीएम्प है, ये हमने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, तो इसका गेन बहुत ज़्यादा है। जो प्रीएम्प है इसका गेन बहुत ज़्यादा है, ट्रेबल मिड बेस सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है, मास्टर वॉल्यूम भी इसी में है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी हाई गेन का कोई प्रीएम्प है बढ़िया सा तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको भाई प्रीएम्प परचेज करना पड़ेगा जो कि बढ़िया क्वालिटी का हो, ठीक है। और या फिर जैसे सबवूफर वगैरह पे आप यूज़ करोगे क्लास डी को तो उसके लिए फिर आपको लो पास फिल्टर खरीदना पड़ेगा। अभी मैं बात करूंगा इसकी हीट सिंक की। तो हीट सिंक का साइज देखो, हीट सिंक हमने पीसीबी से बाहर निकलवा रखी है ये प्रॉपर, ठीक है। और इसकी फिन्स वगैरह देखो यहाँ पे, ठीक है, कितनी मोटी हीट सिंक इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। हालांकि जो हीटिंग का इशू है वो क्लास डी में आता ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई क्लास डी बिल्कुल ही हीट नहीं करता, ठीक है। तो वो चीज़ देखनी है कि प्रॉपर तरीके से चीज़ें बनाएंगे और बढ़िया चीज़ें बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो इसलिए इसमें बनने में इतना टाइम लग गया था। तो जिन जिन बंदों को इतना परचेज करना है क्लास डी का, वो 500 वोट का अवेलेबल हो चुका है, और 1200 वोट का 2-4 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा अपने पास। तो उसके लिए भी आप अभी से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उसके लिए मैं बता दूं, देखो यहाँ पे इसका गेन कंट्रोलर भी है, और यहाँ पे है इनपुट। देखो यहाँ पे मैंने ये टेस्ट वेस्ट किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है प्लस, ये है प्लस, ये है माइनस, यहाँ पे स्पीकर आउटपुट का, ये ग्राउंड का और ये ग्राउंड का, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कुछ सिस्टम बना हुआ है, और कनेक्शन करने में कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन करी गई है, ठीक है। तो ये है इसका सिस्टम। और एक चीज़ और है, जैसे कि क्लास डी के अंदर अलग से बायसिंग वोल्ट देनी पड़ती है, 12 वोल्ट डीसी, तो वो भी इसके अंदर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली आप यहाँ पे अपना, मैंने ये 45 के ट्रांसफार्मर पे यूज करके देखा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि मैक्सिमम 45 का ट्रांसफार्मर इस पे आप लगाओ, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी आवाज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी।